नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ राजस्थान की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज बात करेंगे राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर। जी हां दोस्तों, निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और तमाम पार्टियां, चाहे विपक्षी दल हो या सत्ताधारी पार्टी, दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव की पटकथा लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। निकाय चुनाव राजस्थान में जल्द होने वाले हैं और उन्हीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार, सत्ताधारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, या फिर कहें कि आरएलपी या आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां अपने अपनी कहानियों का जोड़ बिठाने के लिए तमाम बैठकों का दौरा कर रही है और बैठकें लिए जा रही हैं कि किस तरीके से राजस्थान में निकाय चुनाव को जीतना है। मगर बात आती है सामने कि अब की बार जो निकाय चुनाव होंगे राजस्थान में, क्या वो हकीकत में जनता उनको चुनेगी जिन्होंने वास्तव में काम किया है, या फिर मैनिफेस्टो के आधार पर जनता से झूठ बोलकर सत्ता को अपनाया था। अब ये तो जनता तय करेगी कि राजस्थान के निकाय चुनाव में हाल क्या होने वाला है। क्या सत्ताधारी पार्टी जीतेगी निकाय चुनाव या फिर विपक्षी दल मजबूत होगा, ये तो समय बताएगा। मगर राजस्थान के निकाय चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी यानी कि विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि निकाय चुनाव को करवाया जाए, और एक तरफ भाजपा सरकार अड़ंगा लगा के बैठी थी कि निकाय चुनाव को दिसंबर-नवंबर में करवाया जाए, यानी कि लेट पर लेट किया जा रहा था। और लेट का कारण सिर्फ मात्र एक ही था, क्योंकि भाजपा सरकार के पास निकाय चुनाव को लेकर ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी केंद्र में भी सत्ता होने के साथ साथ राजस्थान प्रदेश में भी भाजपा सरकार का होना और दूसरी तरफ इनके जुमलेबाजी सामने आना अब जनता के अंदर के उस खोखले झूठ को निकाल कर सामने लाकर रख दिया है, जिन्होंने मैनिफेस्टो के आधार पर जनता से झूठ बोलकर सत्ता को अपनाया था। और उस सत्ता को अपनाने के बाद जनता के विधानसभा, तमाम विधानसभाओं को लेकर काम नहीं किया। अगर मैं बताना चाहूँ तो लगातार अभी भी सत्ताधारी पार्टियों के नेता या तो कलश उठाने में बिजी है, या घूमने में बिजी है, वोट की शेयर करने में बिजी है, या फिर अच्छा नाश्ता करने में बिजी है। इसके अलावा ये लोग जनता के हितों में अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे, और इनको शायद करना भी नहीं है, क्योंकि 2.5 साल के समथिंग हो गया है सरकार को बने हुए। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक वीडियो के माध्यम से कह रहे थे कि हमारे राजस्थान में सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर विधानसभा के लिए काम कर रही है। मगर मैं बताना चाहूँगा कि भजनलाल जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के 96 वार्ड में जाकर देख लीजिए थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है कि आपकी आंखें खुल जाएगी। अब मैं बात कर रहा था निकाय चुनाव। निकाय चुनाव की पटकथा लिखना शुरू हो चुकी है, चाहे वो भाजपा सरकार हो या विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस सरकार हो। दोनों ही अपनी अपनी पटकथा को लिखने में माहिर हो चुके हैं कि किस तरीके से निकाय चुनाव को हमको जीतना है, क्योंकि अब जनता के ऊपर है। जनता जो माहौल देख चुकी है 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लेकर अभी तक, जो माहौल प्रदेश के अंदर हुआ, जो केंद्र में हुआ, उस माहौल को देखते हुए जनता को तय करना होगा कि राजस्थान में अब की बार निकाय चुनाव किसके खाते में जाएगा। अब ये समय बताएगा। मगर भाजपा सरकार का ना तो मंत्रिमंडल अभी तक तय हुआ और ना ही मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार हुआ। केवल झूठी बयानबाजी या उस तरह की बयानबाजी करने में ये लोग माहिर है, जिससे खुद कमल के फूल, या कहें कि भाजपा का नाम खराब हो। लगातार ऐसे ही मैं सच्ची खबरें आपको दिखाता रहूँगा। और निकाय चुनाव को लेकर अगर किसी विधानसभा में समस्या है तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। समस्या का मैं बिल्कुल आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। मेरा नंबर है 9216153464। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।